हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मॉर्निंग शिफ्ट का जो मैथ्स का जो पेपर था पूरा मैंने सॉल्व करवा दिया था। मैंने पार्ट्स में करवाया था और इंग्लिश शीट का जो है मैंने एक पार्ट की वीडियो ऑलरेडी बना दी थी। तो अब आज हम सेकंड पार्ट में जो है क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आज हम सेकंड पार्ट करेंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। एक तरह के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका क्या क्या सही था। बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर में जैसे आएंगे तो वो भी देख पाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से उन्हें भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। पहले क्वेश्चन में दिखा दूँ जो लास्ट टाइम के थे, ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्ट की, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो हैं पहले अपना भी ट्राई करना चाहते थे, इसलिए वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे अच्छे से। और अगर जैसे कभी स्पीड ज़्यादा लगे तो आप पीछे कर सकते हैं या स्पीड कम भी कर सकते हैं, यूट्यूब में बेनिफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन थे, 18 भी कर लिया था हमने, ठीक है। ये स्पीड अगर ज़्यादा लग रही है तो स्पीड आप धीरे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर डिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में करेंगे, तो कमेंट में आप, ठीक है, किसी और को तो वहाँ भी दे सकते हैं, नहीं तो आप मुझे करना कमेंट, तो मैं भी आपको कमेंट कर दूंगा, ठीक है, आपको बता दूंगा, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। तो ये हैं, हमने क्या है 21 भी क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने जो लास्ट टाइम बनाया था वो आपको एक पार्ट दिखाया था, दूसरे तरीके से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक पेपर पर सॉल्व करा है, उसी में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन है, देखिए 21 क्वेश्चन है। तो एक तरीका तो ये था ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, आपको इक्वेशन में ये फाइंड करना है ना। एक तरीका ये था कि आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए, उसके बाद आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको बंद करने के लिए ए बार माइनस 2ab ए बार प्लस 2ab ले लीजिए, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूले के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और ये 2ab और एक ab कितना होगा, 3ab हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ये आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा ना, मैंने उसमें समझा दिया था। दूसरा तरीका क्या है कि हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, तो हमने दोनों तरफ क्या है क्यूबिंग बोथ साइड कर दी, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्यूबिंग बोथ साइड करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी की होल क्यूब का। और जब a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। जो फॉर्मूला लगाएंगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर हमने क्या करा, वैल्यू पुट कर दी। ए बी हमें कितना दे रखा था 6, a माइनस बी 5 दे रखा था, ये आप देख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद यहाँ पर हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, 125 आया। देखो एक बात ध्यान से सुन लेना कि 5 के ऊपर 3 दे रखा, तो 5 में मल्टीप्लाई करना, 5 25 25 5 जा 125। तो कई स्टूडेंट्स जल्दबाजी में 5 से 15 लिख देते, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 90 जाके प्लस का हो जाएगा, तो इस तरीके से 215 हमारा आंसर आएगा। आप देखेंगे कि पहले वाले जो तरीके से करते थे उससे भी वही आंसर आया, जो इससे भी वही आंसर आएगा, क्योंकि आप तरीका कोई भी अपना सकते हैं, बस वो सही होना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार जो शीट है उसकी चौड़ाई के अनुरूप मोड़कर बेलन बनाया गया है, और यदि शीट की लंबाई 10 और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या निकालना हमको। मतलब यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको शीट दे रखी है, ठीक है, और ये जो शीट दे रखी है इसकी जो लेंथ है वो 10 है और जो ब्रेथ है इसकी 22 है। तो ये कह रहा है कि इसको जो है ना वो चौड़ाई के अनुरूप मोड़ा गया है। इस बात को ध्यान रखना, शीट अलोंग इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ के अकॉर्डिंग इसको मोड़ा गया है। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये हम इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये 22 वाला मुड़ जाएगा, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है वही रहेगी, ये जो लेंथ है ना ये इसकी वही रहेगी, क्योंकि हमने ब्रेथ के अकॉर्डिंग मोड़ा, तो ये चीज़ मोड़ा है तो ये 10 रहेगा। और ये पूरा गोल, ये जो लेंथ है ना, ये जो ब्रेथ है ये 22, ये गोल बन जाएगी। यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाला सवाल था, कहीं बच्चे 10 को कर देंगे तो गलत हो जाएगा, तो उसने अलोंग द ब्रेथ बोला, तो इस वाले को आपको मोड़ना है, ठीक है। जब आप इसको मोड़ोगे, जब आप इस चीज़ को मोड़ोगे तो ये सर्कल में बदल जाएगी और ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। और ये वाली जो चीज़ है कितनी है, 22 है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है
ये जो बाउंड्री है क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना हमें फाइंड करना है। अब इन सबको उधर ले जाओ, जब आप इसको उधर ले जाओगे तो नीचे 1 लगाओ, 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, और 22/7 है तो 7/22 हो जाएगा। इस तरीके से 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया 3.5 आ गया। समझ में आ गया आपको। ठीक है, देखो जिसको मोड़ा जाता है वो सर्कमफ्रेंस बन जाती है। अगर यहाँ पे हमसे पूछा होता CS से निकालो सिलेंडर का तो 2 पाई आर एच हो जाता, तो 2 पाई आर में कितना दे रखा था 22 और एच कितना 10, तो मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अगर हमसे CS से पूछा होता, लेकिन यहाँ हमसे रेडियस पूछी है तो आप 2 पाई आर के इक्वल कर लोगे 22 को, क्योंकि चौड़ाई के अनुरूप बोला है। ठीक है, शीट्स अलोंग इट्स ब्रेथ। ठीक है, समझ में आ गई। तो इस तरीके से मैंने ऐसे करा, पाई के लिए रख दी, फिर उसके बाद इन सबको उधर ले जाएंगे तो रिवर्स हो जाता है। 2 है तो नीचे चला जाएगा, 22/7 है तो 7/22 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको जो है ये 22/7 लेना है। ये से कट गया तो 3.5 आ गया, तो मैंने दोबारा समझा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख देना, ऐसे कर सकते हैं आप। बाकी थोड़ा सा बस एक तरह से आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। उसके बाद इसने बोला है अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला आप कर सकते थे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हैविंग द रेडियस 21 सेंटीमीटर। बस इसमें क्या है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, जो गोले का आयतन उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 है, आर कितना हमें दे रखा है 21, फिर 21, फिर 21, 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि पावर 3 दे रखी है। ठीक है, तो 7 3 जा 21 होता है, पूरा 21 कट गया, तो क्या बचा 4 × 22 बचा, मल्टीप्लाई में 21 × 21 441 होता है। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर की पावर 3 लगा देंगे, यहाँ पर आप आंसर लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अगर आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या मल्टीप्लाई आएगा, वैसे नहीं बताएंगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जनरल सी चीज़ थी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि आपसे एक्स निकालना है और आपको पता होना चाहिए जो पूरा ये सर्कल बनता है और सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल लिख देंगे। आप क्या लिख देंगे, कंप्लीट एंगल x + 145 + 110 = में 360। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण है। क्या लिख देंगे, पूर्ण कोण है। ठीक है, और इंग्लिश में कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो अब आप देखें x + 145 + 110 = 360 है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 5 और 2 255 360, तो 360 में से 255 माइनस कर लेंगे। ये पेपर इसलिए बना रहा था क्योंकि आपको पता लग जाएगा आपको कितना करेक्ट है, कितने नंबर आ सकते हैं, है ना। हिंदी मीडियम मॉर्निंग का तो बना दिया था मैंने, इवनिंग का रहेगा, टाइम नहीं मिल पा रहा था तो टाइम से तो मैंने बना दिया। ठीक है जी, 105 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आप लिख लेंगे, घटा आप लेंगे तो 105 आ गया। इस तरीके से ये वाला भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसने बोला है कि आपको सीधा मल्टीप्लाई नहीं करनी, मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो आंसर मैच करने के लिए, लेकिन तो ये कह रहा है कि आपको विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको उसकी वैल्यू निकालने, तो हम सिंपल सी बात है इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो 83 दे रखा है, तो ठीक है, जो क्वेश्चन बड़े बड़े वो मैंने पेजेस पे करे हैं। ठीक है, बाकी जो मतलब ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा तो मैंने इसी में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, 83 × 77 है, तो 80 + 3, और देखो 80 + 3 करते हैं तो यहाँ पर हम 80 - 3 कर लेते हैं। तो देखो a + b a - b का फॉर्मूला बन जाएगा ना, तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। अब 80 के 80 में करेंगे कितना आएगा 6400 - 3 3 = 9। अब इसमें से आप घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 9 गया 1 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचे। ठीक है, 9 बचेंगे, 9 में से 0 का 9 ही बचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आएगा 6391 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 400 में से अगर 9 घटाओगे 391 बचेंगे और फिर 6000 तो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था, समझ में आ गया। आप समझ गए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा। देखो पहले सेम हो, बाद वाले सेम हो, तो फॉर्मूला लगता है ये वाला a + b a - b। ठीक है, = क्या होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। क्या करा मैंने 80 + 3 करा है
और 80 माइनस 3 करा। पहले वाले सेम है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, और दूसरे वाला सेम है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी होती है। फिर क्या करा मैंने, इनकी मल्टीप्लाई करी। 80 की 2 में मल्टीप्लाई मत करना, 80 की 80 मल्टीप्लाई करना। इस तरीके से जब आप इसको घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 391, ठीक है, 6391 आंसर आ जाएगा। चलो क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट पर आ जाइए। ये कह रहा है कि अगर आप 25 अच्छा वो ये देख लिया, नहीं तो ये छूट जाता। ये कह रहा है कि इफ़ द टू लाइन इंटरसेक्ट्स ईच अदर, ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो प्रूव करके दिखाओ वर्टिकल अपॉइंट एंगल इक्वल होंगे। मतलब शीर्ष अभिमुख कोण जो बराबर होंगे, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। आपको यहाँ प्रूव करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर इसमें कोई फिगर दे रखे देख लो, नहीं दे रखी तो आपको खुद ही फिगर बनानी है, ठीक है। ये एल है, ये एम है, ठीक है, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। ये मैंने ए, ये बी, ये सी और ये डी ले लिया, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन जब ऐसा आता है सिद्ध करो, तो आपको गिवन टू प्रूफ लिखना पड़ता है। तो पहले आप लिख देना, दिया है एल और एम दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। लिख लेंगे ना आप, दिया है गिवन एल एंड एम आर टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर। दोबारा सुन लो एक बार हिंदी में पहले। एल और एम दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा इंग्लिश में आप लिखेंगे एल एंड एम आर टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर। पहले आपने लिख दिया कि एल और एम दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है। हिंदी में लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये एल है, ये एम है, ये बी है, ये सी है, डी है। हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। यहाँ पे एंड लगा देना, ठीक है। सिद्ध करना है, पूरा पूरा लिखना, सिद्ध करना है, ठीक है। तो उसके बाद अब आगे देखो, उसके बाद लिखेंगे उपपत्ति। इसे मैं हटा देता हूँ, उपपत्ति पे आ जाओ। उपपत्ति मतलब हम सिद्ध करने जा रहे हैं, हिंदी में उपपत्ति, इंग्लिश में प्रूफ। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे देखिए, ठीक है। अब देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। हमें लिखेंगे एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ध्यान देखिए, लाइन बन रही है ना। ऐसे ही बी प्लस सी इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर। हिंदी में लिखेंगे रैखिक युग्म। क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। पूरा पूरा लिखना, लीनियर पेयर, LINEAR लीनियर, फिर पेयर PAIR, ठीक है। क्योंकि यहाँ सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये आगे फर्स्ट इक्वेशन और ये आ जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आप दोनों को इक्वल रख लें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करेंगे आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे तो ए प्लस बी बराबर आ जाएगा बी प्लस सी के। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर सी आ जाएगा ना। एंगल सबके आगे लगा लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली आप वो भी लिख देना, क्या लिख देंगे, सिमिलरली इसी प्रकार बी बराबर होगा डी के। किसके होगा, डी के। एंगल लगा देना, हैंस प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया आप सबको। मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, ए है, ये बी है, सी है, डी है, कोई भी आप कहीं भी नाम दे सकते हो। ए प्लस बी 180 डिग्री का होगा, ऐसे ही ए प्लस डी होगा, आप कुछ भी ले सकते हो। तो आप ध्यान देखो, जब इसको बराबर रखोगे तो आपका ए से ए कट जाएगा, तो बी बराबर डी का आ जाएगा। तो बी बराबर डी का तो आमने सामने बराबर होगा, तो ऐसे ये भी बराबर होंगे। इस तरीके से इसे वर्टिकल अपॉइंट एंगल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला और भी इजी है। ये कह रहा है कि एम एन ए और बी ये रेखाएं हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर पैरेलल होगा। तो देखो, पैरेलल तभी होगा जब उसमें से कुछ कंडीशन पूरी हो जाए, जैसे ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर हो जाए, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए, संगत कोण बोलते हैं। या ऐसा हो जाए कि जेड बन रहा हो, इसका टोटल बराबर हो जाए, ठीक है, जैसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या ऐसा हो जाए कि एक तरफ जो एंगल बने इंटीरियर एंगल, उसका टोटल 180 डिग्री हो जाए, अंतःकोण, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, जब हम 70 और 110 को जोड़ते हैं तो 180 आ रहा है। 95 और 85 को जोड़ते हैं तब भी 180 आ रहा है। इसका मतलब ए पैरेलल है बी के, ठीक है। समझो, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब चेक करो कि क्या एम एन के पैरेलल है, चेक कर लेते हैं। देखो, इन दोनों को जोड़ो, 95 और 70 को जोड़ो, 165 तो नहीं है ना। इसका मतलब ये जो है लाइन पैरेलल नहीं है, एम और एन, ए और बी पैरेलल है। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा गया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था कि इनमें से कौन पैरेलल है। तो आप बता देना कि कौन पैरेलल है। इसमें ए पैरेलल है बी के, क्योंकि इंटीरियर एंगल जो है दोनों का सम 180 डिग्री बनता है, ठीक है, एक साइड पे, ठीक है।
समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये कह रहा है कि 1 रुपये का, 2 रुपये का और 5 रुपये का कॉइन है और 10 रुपये का कॉइन है हमारे पास। ये टेबल में दे रखे हैं कितने कितने कॉइन से बता रखे। जैसे 1 रुपये के 10 सिक्के हैं, 2 के 9 हैं, 5 के 6 हैं और 10 के 5 है। ऐसे क्वेश्चन आ गया तो बताओ टोटल कितने कॉइन है, पहले देख लेते हैं। 9 और 6 15 होते हैं, 15 5 20 और 30, टोटल हमारे पास 30 कॉइन्स हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। और इसमें बोला गया प्रोबेबिलिटी निकालने हैं कि 5 रुपये का सिक्का आप उठाओगे, पिकअप करोगे 5 रुपये का सिक्का। तो 5 के सिक्के कितने हैं 6 और टोटल कितना है 30। तो 6 1 जा 6, 6 5 30। तो लिखने का तरीका क्या है, आप पी लिखना, ब्रैकेट में ये लिख देना ऑफ ₹5 इजिकल टू कितना आ गया 6/30, कैंसिल कर दिया 1/5 आ गया। ऐसे ही इसने बोला 2 से कम होगा तो 2 से कम खाली 1 रुपये का सिक्का ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 10 में कितना आ जाएगा 30। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 0 से 0 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और आपका 1/3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पर आ जाइए। देखिए मैंने ये जो क्वेश्चन है 27, तो इसकी मैंने एक शॉर्टकट वीडियो बना रखी है कि आप इसको शॉर्ट में आंसर फटाफट देखते आंसर निकाल लोगे। क्योंकि जो मेंटल मैथ का पेपर होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर होते हैं, तो जैसे MMS जो होता है, ठीक है, तो जैसे स्कॉलरशिप का जो पेपर होता है उसके भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जो हर साल होता है, जिसमें 150 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो अगर आने वाले हैं तो, क्योंकि पेपर नवंबर के आसपास होता है, इस बार बहुत लेट हुआ था। तो ये 0.47 का अगर आपको शॉर्ट में करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर पता है क्या आएगा, आप 47 - 4 कर लीजिए और 90, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 43/90 आ गया। ये शॉर्टकट तरीका है। कैसे वो शॉर्टकट मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें बोर्ड पर कराया, तो आप फेस टू फेस देखोगे तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। बाकी अगर पेपर में करने के लिए क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पर वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप x लिखेंगे। ठीक है, 0.47 पर क्या है बार है। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद बार नहीं है तो पहले जो जिस पर बार नहीं है उसको आप आगे लेकर आओगे। ठीक है, उसको आप क्या लेकर आओगे, आगे लेकर आओगे। अब कितनी रकम है जिस पर बार नहीं है, ध्यान से सुनना, कितनी रकम है जिस पर बार नहीं है, ये हमने लेट माना है, मतलब हिंदी में माना। ठीक है, तो कितनी रकम है जिस पर बार नहीं है, वो केवल एक ही रकम है और वो है 4। और अगर 1 पर बार नहीं है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 पर नहीं है तो 100 से करेंगे, 20 से नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, पूरा पूरा लिख लेना, मैं सिर्फ समझाने के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हिंदी में दोनों और 10 से गुणा करने पर। ठीक है, ये मैं इसे मिटा रहा हूँ, बाकी आप समझ जाओ मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो जब आप 10 से दोनों और मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे मल्टीप्लाई आप करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। सिंपल सी बात है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे अगर आप 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, अगर तो मान लो 33 है, वैसे पॉइंट के बाद कभी इकट्ठा नहीं बोलते, 33 बोलेंगे। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करो तो 3.3 तो आएगा। बिल्कुल सेम हमने यहाँ पर भी वही करा है। हमने जब मल्टीप्लाई करी 10 से तो 4 आगे आ गया, 7 रह गया। अब इसको फर्स्ट मान लेना। ठीक है, पॉइंट के बाद जब बार आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब कितने पर बार है, देखो क्वेश्चन में ये था कि इसे P/Q की फॉर्म में लाना है। मैं अभी बहुत अच्छे डिटेल में नहीं बता पा रहा, बाकी मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 की भी वीडियोस बना रखी है, आप वो भी देखना चाहे देख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय हमने क्या करा, 10 बोथ साइड कर दिया। तो जब 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे तो हमारा यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड जब आप दोनों और मल्टीप्लाई करेंगे ना 10 से तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आगे आ जाएगा और 7 बाद में भी रहेगा। पता है इस बार का मतलब क्या होता है, इस बार को जैसे हटाओगे ना तो ये साथ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, एंड ही नहीं होगा। इसलिए ना हम बार लगाते हैं ताकि ये रुक जाए। और अगर मल्टीप्लाई किसी भी करोगे तो ये इसका कोई अंत ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं जब मैंने 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर भी आ गया और पीछे भी लिखा है ना। अब ये हमारी क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे। जब आप सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो 100 में से 10 का कितने बचे, 90। ठीक है, अब पॉइंट के पहले में से पॉइंट का पहले वाला घटाना है। जैसे 47 में से 4 घटाएंगे, पॉइंट के बाद वाले में से पॉइंट का बाद वाला घटाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। तो 47 में से 4 का कितने बचे, 43 बचे। और पॉइंट के बाद जो है 7 बार है, पॉइंट का 7 बार है, तो दोनों सेम हो गए। सेम करने के लिए ही हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से।
ताकि वो 0 बन जाए। तो 43 का क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब x इक्वल टू कितना आ गया, 43 अपन में 90 आ गया। देखो मैंने शॉर्टकट में करा था ना, कैसे करा था, क्या शॉर्टकट ट्रिक है, मैंने अच्छे समझाया है, आप वो उसमें देख सकते हैं। तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है। बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, लगभग 1200 के आसपास वीडियो हो चुकी हैं, तो उसमें कुछ तो हो गई, ठीक है। बाकी अपने मतलब का अगर ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन में बोला गया कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 1 मिनट में कितना समुद्र में पानी गिरेगी। तो पानी मतलब वो वॉल्यूम से है, ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है आपको। तो आपको देखो, आपको हाइट कितनी दे रखी है, मैं इसे शॉर्ट में बताऊँगा, 3 मीटर है, ठीक है, और इसकी जो ब्रेथ है वो है 40 मीटर। अब इसकी लेंथ निकालनी, तो देखो लेंथ का फॉर्मूला मतलब डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो हम इसकी जो लेंथ है ना वो पहले 1 मिनट में निकालते हैं। 1 मिनट में इसकी कितनी लेंथ होगी, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी दे रखी है, आप ध्यान से देखो स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है, मैंने कहा हम 1 मिनट में निकालेंगे, 1 मिनट की निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको बदलो, तो 2 किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, और आवर को अगर मिनट में बदलना है तो 60 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने नीचे 60 लिखा है। अब इसे कैंसिल कर दो, कितना कट रहा है, तो 2 से कटा तो 30 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो 100/3 आ गया, कितना आ गया, इक्वल में लिख देंगे 100/3। तो अब आप याद रखना लेंथ कितनी है, 100/3 है, ब्रेथ कितनी 40, और हमारी हाइट कितनी 3। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है आप बता सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये क्यूबॉइड की शेप में, और जब क्यूबॉइड की शेप में तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H। ये बुक का ही क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो बुक में मिल जाएगा 13 चैप्टर में, ठीक है। तो 3 × 40 × 400/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बुक का सेम क्वेश्चन है, सेम 4000 मीटर क्यूब ही आएगा, क्योंकि वॉल्यूम में तो मीटर क्यूब लगाना जरूरी है, ठीक है। मीटर क्यूब अब लगा लेंगे ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है मीटर क्यूब लगा लेना। चलो उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 है। 29 क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। देखो फॉर्मूला होता है, मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, a + b + c का होल स्क्वायर है, इसका माइनस वाला कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये फॉर्मूला है। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, फॉर्मूला सॉल्व करूँगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर z का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद आएगा 2xy, फिर 2yz, उसके बाद 2xz आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बाहर माइनस लगा हुआ है, तो हमने क्या करा, ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ माइनस लिख दिया, ठीक है, सुन रहे आप, यहाँ माइनस लिख दिया। अब इसको खोलो, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर, समझ रहे हैं। अब देखो माइनस, यहाँ माइनस लगाना प्लस लगाना, ध्यान देखो y में माइनस है ना। वैसे तो फॉर्मूला देखो 2abc, a माइनस का y होता नहीं होता, तो ये माइनस आगे पहुँचा दिया, तो मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ माइनस का 2xy, ठीक है। अब ऐसी फॉर्मूला होता है +2yz, तो 2y क्या है, माइनस का है, z क्या है, माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, तो प्लस का yz रह जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 2yz ही लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कभी माइनस नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर मैं माइनस y के अंदर लगाऊंगा अभी, तो वो प्लस का y का स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए स्क्वायर वाले के ऊपर माइनस लगाना अंदर लगाना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, 2xz होता है, तो 2x और z क्या है, माइनस का है, तो जब मैं इसको प्लस माइनस माइनस करूँगा तो माइनस आ जाएगा। तो मैं सीधा यहाँ पर जो है माइनस ले रहा हूँ, क्योंकि स्पेस कम है, तो आप चाहे तो 2 स्टेप में भी, ठीक है, करना चाहे कर सकते हैं। तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2xz आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये पूरा ब्रैकेट बंद है और इसके बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। और जब मैं इस पूरे ब्रैकेट को खोलूँगा, जब मैं पूरे इस ब्रैकेट को खोलूँगा, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो वो कट जाएंगे। तो अब आपको मैं सॉल्यूशन में ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने अभी से कर दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। बाहर माइनस लगा हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ, सबके साइन चेंज हो गए
और उसके बाद सब कट गए। ठीक है, अब देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस का है, ये प्लस का है माइनस का है, ये प्लस का है माइनस का कट गया, ऐसे प्लस का है माइनस कट गया, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और 2 और 2 कितना हो गया 4। जेड एक्स लिखो या एक्स जेड लिखो बात एक ही होती है। और इस तरीके से हमने क्या करा इसमें कॉमन ले लिया। क्या कॉमन आ गया इसमें 4 और एक्स कॉमन आ गया, तो 4x ब्रैकेट में वाई प्लस जेड बचा। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से भी करवा देता हूँ। ठीक है, अगर आप उससे करना चाहते तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अगर लिखा होता है तो हम ए माइनस बी ए प्लस बी भी कर सकते हैं। तो अब आप उसको देख लो एक बार। देखिए अब क्या बताया मैंने आपको, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ना। तो अब उसी फॉर्मूले को लगा के भी इसे समझा देता हूँ मैं, ताकि आपको अगर ये तरीका अच्छा लगे तो आप इससे कर लें। ठीक है, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। इस तरीके से सेम उतार दिया, ये वाला पूरा हमने यहाँ सेम उतार दिया। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या है बाहर माइनस लगा है, तो ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी माइनस, तो इन सब का साइन चिन्ह प्लस का एक्स है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का वाई है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का जेड है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि एग्जाम में ना जो माइंड में आता है ना फॉर्मूला तो बच्चा उसे लगाता है, इसे दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए। अब देखो वाई से वाई कैंसिल हो गया, जेड से जेड कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स कितने हो गए 2x हो गए। ठीक है, और देखो अब यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो गए तो वाई वाई कितने हो गए 2y हो गए, और जेड जेड कितने हो गए 2z हो गए। अब दोनों में क्या करोगे, अब 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 दोनों में कॉमन, तो 2 यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, और जब 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा y प्लस जेड बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा y प्लस जेड बचेगा, और यहाँ 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 2 कितना हो गया 4 एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस जेड। देखो सेम आंसर आ रहा है ना जो मैंने अभी करवाया था। तो आपको जो तरीका आसान लगे आप उससे कर लो। ठीक है, बाकी आपको हर तरीके से आना चाहिए। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको अच्छे से। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, ये तो बहुत इजी रहने वाला है। इसमें बोला गया है कि 450 जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो ये जो टेबल है शो कर रही है। तो आपसे बोला गया है कि जिस स्टूडेंट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो ए ब्लड ग्रुप का होगा। तो ए ब्लड ग्रुप के कितने हैं 95, टोटल कितने हैं 450। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ए की जो निकालोगे तो 90 अपने 450 आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 9 1 9, 9 5 145, तो 1/5 आंसर आ गया। पॉइंट में निकालना है तो आप निकाल सकते हो 0.2 आ गया। ठीक है, अगर आप फ्रैक्शन में भी छोड़ेंगे तो भी मेरे को लगता नहीं कोई बात है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो जरूर करें। ठीक है, कह रहा है बी नहीं होगा, तो बी हटा के बाकी सबको ऐड कर दें, यानी कि 450 में से 120 लेस कर दें तो 330 आ गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नोट बी की क्या आ गई 330 अपॉन में 450, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 11 अपॉन में 15 आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको। तो ये ज़्यादा नहीं था तो मैंने इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। ठीक है, इन पे गौर मत करना। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंथ है तो मैंने इसको अच्छे से शीट पे कर दिया है, वो दिखा दो, पहले एक बार समझ लो। देखो ये कह रहा है कि फुटबॉल का मैच हुआ है, जो टीम है ना उसके उन्हें 22 गोल मारे हैं। ठीक है, बी के खिलाफ, और अगर टीम ए की प्रोबेबिलिटी जो गोल की है वो 11 अपन में 20 है, तो ये कह रहा है कि बताओ कि जो गोल है ना वो बी ने कितने मारे होंगे। ठीक है, और कौन जीता होगा। देखो जीतने से तो बहुत इजी बता सकते हो आप, मतलब बिना सोल्व के ही बता सकते हो। देखो अगर टीम ए की प्रोबेबिलिटी 11/20 है तो बी की कितनी होगी, एक में से घटा देंगे तो उसकी आ रही 9/20, और ए की कितनी आ रही 11/20, आ रही नहीं आ रही, तो 11 ज़्यादा होता है 9 ज़्यादा होता है 11, तो टीम ए जीती है। लेकिन जो टीम बी है उसने कितने गोल बनाए हैं उसको करने का तरीका देख लो। देखो देखो हमें ये नहीं पता ना टोटल गोल कितने हैं, तो हमने उसे एक्स मान लिया। अगर टीम ए ने 22 गोल बनाए हैं है ना, तो टीम बी ने कितने बनाए होंगे एक्स माइनस 22 बनाए होंगे। ठीक है, हाँ या ना। इस तरीके से अब मैं आपको करके बताता हूँ। ऐसे अगर टीम ए की जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 22 बटे में टोटल एक्स, और कितना उसमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसकी 11/20, तो दोनों कंपेयर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक बार देख लो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने पूरा लिख के दिखाया, इंग्लिश में लिखे लेकिन हिंदी में बोल दूंगा।
देखो टोटल नंबर ऑफ गोल्स को हमने एक्स मान लिया, ठीक है, और जो गोल टीम बी ने कितने बनाए होंगे वो एक्स माइनस 22, क्योंकि ए ने कितने बनाए 22 बनाए हैं, ए ने 22 गोल करे हैं ना, है ना, तो बी ने कितने होंगे एक्स माइनस 22। तो टीम ए की प्रोबेबिलिटी निकाली है, ठीक है, स्कोर गोल करने की, तो 22 बटे में एक्स आ गया, नीचे में से टोटल लिखते हैं, टोटल एक्स है, और टीम ए ने जितना किया है जो जिता दे वो ऊपर आएगा 22, और हमें ये आंसर हमने एक्स मान के निकाला, और हमें आंसर जो है असली में दे भी रखा है, तो दोनों बराबर ही तो हुए। इस तरीके से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा तो आ गए 40। तो देखो टीम बी ने कितने बनाए 18, तो सिंपल सी बात है ए विनर हुई, क्योंकि ए ने बनाया 22। एक बार दोबारा समझ लो, देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है हमें टोटल नहीं दिया होता तो हम टोटल एक्स को मान लेते हैं, और हमें बी का कितना होगा टोटल में से ए का घटा देंगे, है ना, और जब हमें एक्स दिया होता है तो उससे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो नीचे तो टोटल ही आता है हमेशा, 22 ऊपर आ गया, और हमें उसका आंसर भी दे रखा है तो दोनों बराबर में रख लिए, इसलिए मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी में बता देता हूँ, देखो अब हिंदी में लिखोगे माना कुल गोलों की संख्या, जो गोल किए गए हैं ना उनकी संख्या एक्स है, टीम बी द्वारा किए गए गोलों की संख्या एक्स माइनस 22 हो गई, ठीक है, और फिर लिखना प्रायिकता टीम ए द्वारा किए गए गोल की प्रायिकता, ऐसे लिख सकते हैं, तो 22 बटे एक्स आ गया। इस तरीके से यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अनुसार हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बराबर लिख दिया, इस तरीके से इसे सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है, और 18 है, और मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी अगर 20 बटे 11 और एक में से घटा रहे हैं 9 बटे 20 आ रहा है, ऊपर पहले वाले का 11 बटे 20 आ रहा है, दूसरे वाले का 9 बटे 20 आ रहा है, तो इसका मतलब टीम ए का ज़्यादा ही है। इस तरीके से हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं। बाकी अगर फिर भी डाउट होता है तो एक बार दोबारा से वीडियो देखेंगे या पीछे करके देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी मैंने कोशिश करी है समझाने की, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 31 है, कह रहा प्रूव करके देखो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। तो अब आप ध्यान से देखिए, आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होगा, जैसे ए है और यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर m लिखा है, यहाँ पर n लिखा है, जब बेस सेम है पावर अलग है, और अगर डिवाइड की फॉर्म में है तो पावर माइनस हो जाती है ना, तो वही यहाँ फॉर्मूला लगाना है। और एक बात, एक फॉर्मूला और आपको पता होना चाहिए कि पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है ना, मल्टीप्लाई होती है ना, तो वही यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। आप ध्यान से देखना, ये देखो हमें इसको 1 के इक्वल लेकर आना है, ठीक है, तो इसको 1 के इक्वल हम लाएंगे, ध्यान से समझना। अब आप देखो यहाँ पर भी x लिखा है, यहाँ पर भी x लिखा है, तो x के ऊपर क्या आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों आएगा a माइनस बी? क्योंकि बेस सेम है तो पावर घट जाएगी, और बाहर क्या लगा हुआ है c लगा हुआ है, तो c बाहर आ गया, ठीक है। ऐसे ही जो नेक्स्ट वाला है उस पर आएगा x लिखा हुआ है तो b माइनस सी, और ऊपर क्या लग जाएगा इसके a लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर मल्टीप्लाई में आगे जब हम जाएंगे तो x के ऊपर क्या आ जाएगा c माइनस ए, और बाहर क्या लगा हुआ है b लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसमें करो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पावर के में मल्टीप्लाई होती है, तो सी की मल्टीप्लाई भी होगी, ऐसे ए में भी होगी। तो अब आंसर देखो, तो एक्स के ऊपर क्या आ गया ए सी माइनस बी सी, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई है, उसके बाद क्या है पी ए माइनस सी ए, फिर मल्टीप्लाई है, तो एक्स के ऊपर क्या है एक्स के ऊपर क्या है बी सी माइनस का ए बी। अब देखो एक्स 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 जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वेरी गुड। तो इस तरीके से एक्स के ऊपर क्या आएगा ए सी माइनस का बी सी, फिर प्लस बी ए माइनस का सी ए, प्लस बी सी माइनस का ए बी। अब देखो सारे कट गए, देखो बी और ए बी बात एक ही, ए बी कट गया, सी ए माइनस का है और ये प्लस का है कट गया, ये माइनस का प्लस का कट गया, तो एक्स के ऊपर क्या बचा जीरो बचा, और किसी और जीरो तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इस तरीके से ऐसे करना था। बाकी मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करा है, आप समझ गए होंगे, थोड़ा पीछे करके देखेंगे हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से इस पर ऐसे ही हो पाता है। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। बाकी मैं इसका आपको एक बार सॉल्यूशन दिखा देता हूँ।
ठीक है, कि कैसे करो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये मैंने कर दिया है। आप आराम से यहाँ नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो एक्स एक्स था तो ये ए माइनस बी हो गया। ठीक है, और ये सी था बाहर आ गया, क्योंकि पावर की बार में मल्टीप्लाई होती है। ऐसे बी और सी हो गया, ए हो गया, ऐसे सी और ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, फिर हमने इनमें मल्टीप्लाई कर दी। फिर इसके बाद बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो सारे कट गए, जीरो आ गया, तो एल एस बराबर आर एच एस आ गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। उसके बाद ये और में था, इसमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालना है तो इसको रेशनलाइज करना है। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे करा है। तो देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमें यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है, इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा। और रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, आप ये वाली चीज़ ऊपर लिख देंगे और ये नीचे लिख देंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस और ये प्लस आ जाएगा। ऐसा इसलिए करते ताकि कट जाएगा तो क्वेश्चन वापस वैसे ही बना रहेगा। और करने के पीछे ये लॉजिक होता है कि नीचे जो है ना वो इरेशनल नंबर ना हो, यानी कि जो रूट और ये रूट में लिखे हैं ये ना हो, इसको हटाने के लिए ही हम इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने क्या करा, यही सेम ऊपर लिखा, ये नीचे लिखा। ये माइनस है तो प्लस और प्लस। आप ये मत करना, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये माइनस है तो माइनस माइनस ही रहने देते हैं, फिर कहेंगे तभी तो कट रहा है। पर ऐसा नहीं करना आपको। अगर ये माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ताकि नीचे एक फॉर्मूला बन जाएगा और वो रूट को गायब कर देगा। और वो कौन सा फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अभी हमने क्वेश्चन करा था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आप वही देखिए। तो हमने ये चीज़ ऊपर ले गई, ये चीज़ नीचे लिखी। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेम उतारते रहो। और नीचे का लग गया, फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी का, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद जब 3√2 की मल्टीप्लाई जब आप 3√2 में करोगे तो आपको पता है 3 3 9 हो जाएगा, और √2 एक 2 बन जाएगा तो 18 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका करा ना। देखो रूट गायब हो गया ना। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। उसके बाद 2√3 को देखो, 2√3 की मल्टीप्लाई 2√3 में करो तो 2 2 जब 4 हो गया, √3 एक 3 बन गया तो 12 आ गया। ठीक है, इस तरीके से जब हमने इसमें से लेस करा तो ये 6 आ गया। तो ऊपर से ये देखो हमने मल्टीप्लाई नहीं करी, फ़ायदा होगा ना, कट गया ना। अब हमारे सामने ये बचा। अब देखो दोनों को कंपेयर कर दो। देखो कंपेयर जब आप कर रहे हो तो पहले वाला सेम है, इसका मतलब आप सही करो, क्योंकि कई बार यहाँ बी लिख देता है, लेकिन इस बार बी लिखा ही नहीं था। ये दोनों सही है, तो ये दोनों से कंपेयर करो। तो √3 से √3 कटा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -a की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि ए बराबर -2 हो गया। ठीक है, देखो -a बराबर अगर 2 है तो माइनस उधर पहुँच जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे कई बार माइनस नहीं लगाते तो गलत हो जाता है। ठीक है, कंपेयरिंग देन वी गेट। ठीक है, तुलना करने पर तब हम प्राप्त करते हैं ए बराबर -2। समझ में आ गया होगा आपको। मैंने पूरी कोशिश करी अच्छे से समझाने की। बाकी एक बार आप वीडियो दोबारा देखना या पीछे करके देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर क्लियर नहीं हुआ तो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि ये गोलाकार गुब्बारा है। ठीक है, हवा भरने पर इसकी त्रिज्या 5 से 11 हो जाती है। तो ये कह रहा है कि दोनों जब स्थितियाँ हैं तो उस दोनों स्थितियों का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर पता लगाना है। ठीक है, मतलब दोनों का आपको पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसको डिफरेंस करके घटा देना। मतलब आपसे पूछा गया है कि दो स्फेरिकल आपको बैलून दे रखे हैं, एक की रेडियस 5 है, एक की 11 दे रखी है। आपको दोनों के सरफेस एरिया का निकाल के फिर डिफरेंस निकाल के आंसर बताना है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये स्पेयर है ना, और जब भी कोई स्पेरिकल शेप में होती है तो उसका फॉर्मूला होता है 4πr² होता है। तो सबसे पहले आप 11 का निकाल लो या 5 का निकाल लो। उसके बाद 11 वाला जो आएगा और जो 5 वाला आएगा उसको डिफरेंस करके आंसर निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले लिख देंगे फर्स्ट सिचुएशन का। देखिए थोड़ा शॉर्ट बताऊँगा। फर्स्ट सिचुएशन का क्या निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख दोगे एरिया सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिचुएशन, सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन फर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, पहली स्थिति में गुब्बारे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या फॉर्मूला होगा 4πr²। तो 4π के लिए कितनी दे रखी है, 3.14 दे रखी है। देखो जो दे रखी है वही लिखनी है आपको, अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते आप। r कितना है, 5 × 5। ठीक है, सोल्व करेंगे आपको एक आंसर आ जाएगा। फिर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन सेकंड सिचुएशन, दूसरी स्थिति में गुब्बारे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लगाएंगे, वही 4πr² लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, क्योंकि 2 r दे रखे हैं। तो 4π के लिए कितनी दे रखी है, 3.14। ठीक है, r कितना दे रखा है यहाँ पर 11 × 11। तो आप इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो इसमें से जब घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सीधा करना चाहते हो द डिफरेंस ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द बोथ सिचुएशन, आप सीधा भी कर सकते हैं 4π।
ठीक है, ब्रैकेट में आप लगा लेंगे R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ऐसे शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने क्या करा, बड़े में से छोटा घटा दिया, तो आपने क्या करा, आपने लिखा 4 मल्टीप्लाई 3.14, आर की वैल्यू कितनी 11 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, फिर आपने क्या करा 4.314, तो 11 माइनस 5, क्योंकि दोनों तरीके इसलिए बता देता हूँ अगर होते हैं तो, ताकि आप उससे इजीली कर पाएँ, जो आपको इजी लगे आप वो कर लो। ये मल्टीप्लाई में है तो ये 0.4 है, तो 1 मिनट, तो ये मल्टीप्लाई में है हमारा। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका काम है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लेना। अब 11 में से 5 के 6 बचे, और 11 में 5 कितने हो गए आपके 16 हो गए। तो आप सबकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब ये क्वेश्चन बोला गया कि आपको इसमें परिमेय और अपरिमेय को छांटना है, मतलब कौन सा इसमें रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देखो, अगर वो रूट से बाहर निकल जाएगा तो वो रेशनल हो जाएगा, क्योंकि वो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी पी वाई क्यू की फॉर्म में आते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्यों, उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों इंटीजर यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। अब देखो ये जो है रेशनल नंबर है, क्योंकि देखो 5 125 को अंदर कर लिया, तो जब आप 125 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 2 5 में से एक 5 आ जाएगा, 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, ये 5 है, तो कितना आ गया 25 आ गया। तो ये बाहर है, रूट के बाहर है, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद आपसे बोला गया, ये देखो पहले से पी वाई क्यू की फॉर्म में दे रखा है, ये रेशनल नंबर है और किसी पे भी रूट नहीं लगा हुआ। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया ये, तो फॉर्मूला लगा दो, √7 की पावर 2 लगा है तो उसको 2 से बार मल्टीप्लाई करो, तो √7 कितना हो गया, क्या हो जाएगा, ये 2 बार से एक बाहर आ जाएगा तो 7 हो गया। इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 4 आंसर आ गया। तो ये भी रेशनल नंबर है। समझ में आ गई, ईजी था, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, कोई भी इसमें इरेशनल नहीं था। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। उसके बाद है अब आपका ये है सेक्शन नंबर 5 है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 5 में आपसे बोला गया कि इस त्रिभुज की आपको रचना करनी है, तो थोड़ा सा इसको हम, ठीक है, फटाफट समझ लेते हैं। तो यहाँ देखो उल्टा दे रहेगा, डी एफ माइनस डी, डी एफ में से डी ई घटा रहा है, तो आपको नीचे की तरफ एंगल लेना है। ठीक है, ये आपको पता होगा पैटर्न। अगर डी ई में से डी एफ घटाते हैं तो ऊपर बनाते हैं, लेकिन अगर डी एफ में से डी ई दे रखा है तो उल्टा बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने ई एफ 6 सेंटीमीटर काट लिया। ठीक है, रफ में बता रहा हूँ, ई एफ 6 सेंटीमीटर हमने काट लिया। ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, ई पे 60 डिग्री का बना दी, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप जब पहली बार करेंगे तो पहले कंपास में 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब उसको ऊपर डालने की जगह आपको नीचे डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा दे रखा है। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप यहाँ से 2 काट देंगे। जब यहाँ पे आप 2 काटेंगे तो इसका हमने नाम दे दिया, पी नाम दे दिया, इसको मिला दिया ई एफ से मिला दिया। किससे मिला दिया, एफ से। अब इस लाइन का हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे। तो यहाँ रखा तो ये खींचा, यहाँ पे खींचा, फिर इसके बाद यहाँ खींचा, फिर यहाँ रख के हमने यहाँ काटा और यहाँ काटा, इसको मिला दे। तो इसने कहाँ काटा, इस पॉइंट पे काटा। जहाँ 2 ये काट रहे हैं उसको नहीं देखना, हमें इस पॉइंट को देखना है। यहाँ बच्चे गलती कर देते, इस पॉइंट को देखना है। ठीक है, फिर आप इस पॉइंट से मिला देंगे, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आप सबको। तो और जो आपको ट्राइंगल है ना, वो ये वाला मेन है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे आपने ई और एफ तो बना लिया था, आपने ई और एफ तो बना लिया था, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, डी आ गया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, फटाफट देखिए। सबसे पहले आपने क्या करा है, ई एफ को ड्रॉ करना है। उसके बाद ई पर आपको 60 डिग्री का एंगल बना देना है। जब 60 का बनाएंगे तो ऊपर ले जाने की बजाय नीचे भी लेके जाना है। इस पॉइंट का नाम, अब आप 2 काटेंगे तो इस पॉइंट का नाम, आप ये जो 2 काटेंगे आप, इसका नाम आप पी लिख देना, और फिर इसको मिला देना एफ से। फिर इसका बाइसेक्ट कर देना, तो ये काटेगा, तो जहाँ काटेगा ये, ठीक है, जहाँ काटेगा ये, उसका नाम डी आएगा, डी को मिला देंगे एफ से, और ये आपका ट्राइंगल आंसर आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलो ये आपको अच्छे से आता होगा। मैंने वीडियो भी इस पर बना रखी है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, बहुत सारी वर्कशीट पे, ऑलमोस्ट सारी वर्कशीट भी बना रखी है मैंने मैथ्स की। अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, चैनल के अंदर जाएंगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है 35। तो 35 क्वेश्चन में बोला है कि आपको उसका जो है ग्राफ बनाना है। तो बहुत ही ईजी है, इधर एक्स होता है, ये ऊपर वाई होता है, ये एक्स एक्सिस है पूरा, ये वाई एक्सिस है।
आपको अच्छे से पता होना चाहिए एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस की, और वाई है वो वर्टिकल होती है, और जहाँ दोनों काटते हैं उस पॉइंट को जो है उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, क्योंकि दोनों के दोनों ही जीरो होते हैं, एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं, ठीक है। और ये कितने क्वाड्रेंट में काटता है, 1 2 3 एंड 4, तो टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं इस तरीके से। अब फटाफट एक बार बना लेते हैं इसको। देखो यहाँ 1 ले लिया हमने, 2 3 4, अगर आप कुछ भी लेंगे ना, जैसे यहाँ पे 10 20 30 40 ले रहे तो यहाँ पर भी वही लेंगे, यहाँ पर यहाँ और इस लाइन में जो ले रहे हैं नीचे भी वही लेंगे। आप इस वाली इस लाइन में अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते जैसे यहाँ 10 20 30 ले लिया और यहाँ पर आपने 5 का टेबल ले लिया, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो -1 -2 -3 -4, ठीक है, 1 2 3, नीचे -1 -2 -3, ठीक है, -2 -3। अब फटाफट देख लिए -3, चलो आप समझ जाओगे। अब देखो पहला दे रखा -3 4, ये दे रखा है, तो पहले x होता है, दूसरा वाला y होता है। x वाले को एब्सिसा कहते हैं, y वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं, x वाले को भुज कहते हैं, y वाले को कोटि कहते हैं। तो x का -3 कहाँ है, x का जो -3 है वो है ये वाला, और y का जो है 4, y का जो 4 है वो यहाँ पर आएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ और यहाँ मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट की वैल्यू आ गई -3, 4, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसी x का 4 y का 4 है, तो x का 4 ये रहा, y का 4 ये रहा, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, तो 4, 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला x का -2 y का -4, x का -2 ये रहा, और y का -4 ही नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो इस तरीके से आप नीचे बना लेना, नीचे स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद x का -5, अच्छा एक मिनट गलत हो गया, x का 2 ये रहा, प्लस का है ना, और माइनस का 4 ये है, तो इधर की साइड बनेगा, सॉरी, ठीक है। x का -5 y का -4, x का -5 यहाँ आ जाएगा और y का -4 नीचे चला जाएगा, तो वहाँ स्पेस नहीं है, तो आप बना लेना, समझ में आ गए। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूँ कि जैसे ये है, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं, इसको हम 4 कहते हैं। तो इसमें दोनों प्लस के होते हैं, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें प्लस माइनस होता है। आप जैसे यहाँ पर माइनस प्लस लेगा तो आप समझ जाओगे कि ये जो आंसर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनना चाहिए, दोनों प्लस के तो फर्स्ट में बनना चाहिए, पहला प्लस है दूसरा माइनस का है तो ये फोर्थ में बनना चाहिए, ठीक है, और दोनों माइनस किया तो थर्ड में बनना चाहिए। तो आपको इससे थोड़ा और आइडिया हो जाएगा, आपको पता होगा कि कौन सा वाला कहाँ बनता है, ठीक है, इससे बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 36 है, तो ये मैंने शीट पर करा है ताकि आपको आसानी से समझ में और अच्छे से आ जाए, ठीक है। देखो जब क्षेत्रफल जैसे बोल रहा है तो आपको वो नहीं है, वो फैक्टराइज आपको करना है, स्प्लिटिंग मेथड से कर लो आप, ठीक है। तो अब आप उसको देखो मैंने कैसे करा है। देखिए अब ये क्वेश्चन था, अब आपको इसके जो है फैक्टर करने थे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसके फैक्टर कई बार बच्चों को मुश्किल लग सकते हैं। तो देखिए 30 है, इसमें मल्टीप्लाई करो, 31 से 30 होता है। और जब रूट दे रखा होता है ना, तो ये जो 5 है ना, देखो इसमें 5 अलग हो सकता है, हाँ, 5 6 या 30 होता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस लिखा है, तो माइनस लिखा तो इसका मतलब माइनस करने पर जो है 5√5 बनना चाहिए। तो ये जो 5 है, ये जो 5 है ना, ये तो हो गया √5 मल्टीप्लाई √5। और इस 6 के टुकड़े कैसे करें कि घटाने पर जो 5 आ जाए। अब देखो 6 के 2 टुकड़े होते हैं, एक तो होता है 3 2 6, एक होता है 6 1 6। तो हम इसको 6 1 6 करेंगे, क्योंकि इसके आगे मैंने 6 लगाएंगे, इसके आगे 1 लगाएंगे, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5√5 आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हमने इसलिए यहाँ पर एक 6√5 लिया, आप देख सकते हैं, दूसरा यहाँ पे 1√5 लिया, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ठीक है। ये देख रहे हैं, एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूँ ये कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो 30 है ना, जब 30 दे रखा है तो आप 30 लिख लो, उसके बाद इसके प्राइम फैक्टर करो अगर आप करना चाहें तो 2 3 और 5, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो 2 3 5 कर रहे हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस करने पर जो है ना, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 5√5 आना चाहिए। तो मैं इस तरीके से करता हूँ कि जैसे 30 क्वेश्चन है ना, तो 30 में आप देखो 5 है, तो 5 वाला अलग कर लिया, बाकी जितने बचे उसे अलग कर दिया, ठीक है। नहीं तो आप सोच सकते हो कि सर हम 10 3 या 30 भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर 30 लिखा आ जाता है
तो जो रूट वाला है उस वाले को अलग करो, बाकी जो बचा उसे अलग कर दो, ठीक है। अब देखो कि जो 5 है ना उसके तो हमने 2 पार्ट कर लिए, √5 कर दिया। अब ये जो 6 है ना, तो देखो कि 6 के कौन कौन से होते हैं टुकड़े करने पर। एक होता है 3 × 2, एक होता है 6 × 1। सुन रहे हो मेरी बात, है ना। अब आप देखो कि अगर मैं यहाँ 3 लगाता हूँ, यहाँ मैं 2 लगाता हूँ, तो घटाने पर कितना आएगा, 1√5 आएगा। और हमें 1√5 नहीं चाहिए, हमें 5√5 चाहिए। इसलिए मैं 3 × 2 को कैंसिल कर दूंगा और 6 और 1 को लूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, मैंने यहाँ पर 6 लगाया, यहाँ पे मैंने 1 लगाया, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5√5 आएगा। तो ये चीज़ अगर समझ में आ गई ना तो आप क्वेश्चन कर लोगे। तो अब देखो इस वाले को हमने सेम उतारा, इस वाले को हमने सेम उतारा, ये जो 5√5 है ना इसको मैंने 6√5 माइनस √5 लिख लिया। अब आप समझ गए होगे कि यहाँ पर जो है मैंने 3 और 2 क्यों नहीं लिया, समझ में, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा तो घटाने पर ही 5√5 आना चाहिए। तो इस तरीके से फिर मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, ये 2 ग्रुप बना लेते हैं, इनमें कॉमन ले लेते हैं। तो इस पूरे ग्रुप में सिर्फ x कॉमन था तो x बाहर आ गया। इस पूरे ग्रुप में देखो √5 तो इसमें था ही, देखो 30 के अंदर जब हमने टुकड़े करे थे तो हमने क्या करा था 6, ठीक है, और √5। तो अब ध्यान से देखो जब √5 इसमें कॉमन आएगा तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 6√5 बचेगा जब 5 कॉमन आ जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है, जिन्होंने बहुत कम प्रैक्टिस करी है उनके लिए। बाकी इजी बन जाता है जब प्रैक्टिस अब करते हैं। तो अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए, तो इसका मतलब आपने सही किया है। हालांकि मैंने क्वेश्चन ऐसा करवा रखा है, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल पड़ेगा। लेकिन अगर आप जैसे कोई क्वेश्चन ढूंढना चाहते हैं तो, या कोई एक्सरसाइज ढूंढना चाहते हैं, तो आप ऐसे ढूंढ सकते हैं, ASC स्टार्टर लिखें, उसके टॉपिक को लिख दें, क्या पता वो मिल जाए, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम आ गए, एक बार लिख लिया, और ये दोनों इसमें आ गए। इस तरीके से अब उसने बोला ना लेंथ निकालिए, तो लेंथ रेक्टेंगल की अगर ये है, अगर क्योंकि दोनों हो सकती हैं, तो मैंने अगर इसको माना तो x वैल्यू पुट करने पर बोला ना x की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन में देखना भी आप, ठीक है। तो अगर इतना है तो पुट कर दे तो कितना आ गया 9, और अगर ब्रेथ है तो 3 पुट करा, इसमें कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया आपको। और अगर ऐसा भी तो हो सकता था ना क्वेश्चन में कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की, ठीक है, वो ये हो, मतलब दूसरे ये जो है ये हो सकता है ये लेंथ हो, तो लेंथ अगर ये होगी तो x की वैल्यू पुट करने पर कितनी आएगी, ये आएगी, ठीक है। और ब्रेथ होगी तो ये आएगी, ठीक है। देखो आंसर दोनों वही आ रहे हैं, आंसर वही आएंगे, ठीक है। बस ये आप किसी को भी लेंथ ब्रेथ मान सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो अब एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। आराम से एक साथ कर लेना प्रैक्टिस, 2-3 बार वीडियो सुनोगे, इसको देखोगे तो आपको अच्छे से में आ जाएगा, ठीक है, जो बच्चे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और वाला है, मैं सारे करवा रहा हूँ क्योंकि अब जैसे कोई बच्चे प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट ईयर के आने वाले सालों में, है ना, तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ईजी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो ऊपर वाला कितना टफ था, नीचे वाला कितना ईजी दिया है। यहाँ पे a - b और a+b का फॉर्मूला लगाते जाना, लगाते जाना, लगाते जाना, आंसर लास्ट में आ जाएगा। a - b, a+b का a² - b² होता है ना, ठीक है। देखो इसे आप देख रहे हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले हमने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। अगर देखो लाइक ना किया तो देखो लाइक जरूर किया करो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, और अगर हो सके तो प्लीज़ शेयर करें, और सब्सक्राइब तो जरूर करना, ठीक है। ये हो गया, इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हैं। ये लिखा, ये लिखा, ठीक है। यहाँ तक देख लिया आपने, a - b, a+b है तो a² - b² हो गया। अब देखो दोनों फिर फॉर्मूले बन गए, पहले वाला सेम है। देखो ये फॉर्मूला लगता कब है, a - b, a+b, ये तब लगता है जब पहले पहले सेम हो, बाद वाले सेम हो। 3-4 क्वेश्चन आए गए इसी में, ये 2 लिखा है, ठीक है। चलो तो वो देखो, अब हमने क्या करा, जब इनमें लगाया तो ये चीज़ आ गई, उसके बाद ये हमें प्लस वाला मिल गया, ठीक है। तो ये बन गया, और उसके बाद हमने ये वाला उतारा, तो उसके बाद हमने, ठीक है, इस तरीके से फिर ये कर दिया। एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इस बार ऐसे दिया ना, एग्जाम में ये लिखा आता है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको फिर इसमें बदलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको इसमें बदलते हैं, इस तरीके से लास्ट में खोलते रहते तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गई, मैंने यहाँ लिख दिया कि हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर, समझ में आ गया। तो देखो एक बात और सुनो, जैसे 4 की पावर जब हम 2 करेंगे, ठीक है, और 1/p की पावर 4 के ऊपर 2 करेंगे, तो आप 4 दूनी 8 करोगे, ठीक है। 4 दूनी 6 नहीं करोगे, क्योंकि पावर की जो पावर होती है ना, उसमें मल्टीप्लाई होती है, क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है,
ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। तो इस तरीके से ये वीडियो भी कंप्लीट हो गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वेट कर रहे थे। तो आज के लिए इतना बहुत है, आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना, अपना जीवन में सफल होने के लिए खूब मेहनत करते रहना, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तभी जीवन में सफलता मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।